अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज था। 3 रानियां, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। पर राजा की सबसे बड़ी इच्छा थी संतान की। वर्षों तक यज्ञ, तप, प्रार्थना के बाद जब पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, तब भगवान विष्णु ने स्वयं जन्म लेने का निर्णय किया। उसी दिन कौशल्या के गर्भ से राम, कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरा अयोध्या नगरी खुशियों से झूम उठा। सबने कहा, अब अयोध्या को उसका तारणहार मिल गया। राम बचपन से ही शांत, विनम्र और बुद्धिमान थे। वे सबका सम्मान करते, सत्य बोलते और कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते, जैसे साया। जब वे बड़े हुए तब आर्ष्य विश्वामित्र उनके पास आए। उन्होंने कहा, राजा दशरथ, मुझे अपने पुत्र दो, क्योंकि मुझे अपने यज्ञ की रक्षा करनी है। दशरथ थोड़े दुखी हुए, पर राम ने मुस्कुराकर कहा, गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है। राम और लक्ष्मण उनके साथ चले गए। वहां राक्षसी ताड़का आई, भयानक रूप में। चारों ओर अंधेरा छा गया, पर राम ने बिना डरे तीर चढ़ाया और एक ही वार में ताड़का का अंत कर दिया। उसी दिन देवताओं ने आशीर्वाद दिया, हे राम, तुम्हारी मर्यादा युगों युगों तक याद की जाएगी। इसके बाद वे जनकपुरी पहुंचे, जहां सीता का स्वयंवर था। शर्त थी, जो शिवजी के धनुष को उठाकर तानेगा, वही सीता का वर बनेगा। कई राजकुमार आए, पर कोई धनुष हिला भी न सका। जब राम आगे बढ़े तो सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया और एक झटके में तोड़ दिया। सभा गूंज उठी, जय श्री राम। जनक ने प्रसन्न होकर सीता का हाथ राम के हाथों में रख दिया। उस दिन जैसे धरती भी मुस्कुरा उठी थी। कुछ समय बाद जब राम का राज्याभिषेक तय हुआ, तभी कैकई ने अपने 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाओ और राम को 14 वर्ष का वनवास दो। दशरथ ये सुनकर टूट गए, पर राम ने पिता के वचन को धर्म माना। उन्होंने कहा, पिताजी का वचन सबसे बड़ा है। सीता और लक्ष्मण ने भी साथ चलने की जिद की। तीनों वन को निकल पड़े। अयोध्या के लोग रोते रहे। सारा नगर सूना पड़ गया। राजा दशरथ राम के विरह में प्राण त्याग गए। वन में उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों का संहार किया और सबका सम्मान जीता।